हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्मेनिया के बारे में। एमबीबीएस अब्रॉड के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के पास, बट जब बात आती है आर्मेनिया की तो आर्मेनिया में प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी एक काफी अच्छा ऑप्शन है जो बच्चे कम बजट में एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं। प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1990। ईयर 1990 से 2025 के बीच में काफी सालों का एक्सपीरियंस मिला है यूनिवर्सिटी को इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। काफी अच्छी यहाँ पे पढ़ाई होती है, वेल डेवलप्ड आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ई लर्निंग की फैसिलिटीज वहाँ पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग करवाई जाती है FMG की। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जो इंडिया के एग्जाम देंगे उसकी प्रिपरेशन आपकी यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट हो जाती है। अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन टाइम आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है नेक्स्ट एग्जामिनेशन की और कम बजट में आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिल जाती है। जब भी बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस और नॉट। अगर मैं एनएमसी गाइडलाइंस की बात करूं देन प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस, जिसमें कि आपको इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट मिलेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टिल योर फाइनल ईयर। जो भी पढ़ाई होती है वो पूरी इंग्लिश में होती है। WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, आप चाहें तो WDOMS की वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। टोटल 19 सब्जेक्ट्स जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं वो आपको वहाँ पे भी पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही आपको पढ़ाया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एनएमसी गाइडलाइंस कि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी रखती है सेम क्राइटेरिया शुड बी देयर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। एंड लास्टली व्हेन यू कंप्लीट योर एमबीबीएस कोर्स आपको स्टेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन आर्मेनिया और वहाँ के बाद आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में भी वैलिड होगी। सो विद रिस्पेक्ट टू एनएमसी गाइडलाइंस ऑल पॉइंट्स आर फुलफिल्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बजट का कि मैम बजट फ्रेंडली अगर यूनिवर्सिटी है तो कितनी वहाँ पे हमें ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, क्या हमारा पैकेज रहेगा पूरे साल का, ऑन एन एवरेज हमें 6 साल में कितना एक्सपेंस लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं बजट की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में जो आपका बजट होगा वो 5800 USD होता है एंड 5800 USD इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और इस बजट में आपको ना सिर्फ ट्यूशन फीस मिलेगी, इसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल, वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, जितनी भी चीजें होती है फर्स्ट ईयर की सब कुछ इंक्लूडेड है एंड इसमें आपका मेस भी इंक्लूडेड है। जनरली क्या होता है यूनिवर्सिटी के जो पैकेज होते हैं फर्स्ट ईयर के उसमें आपका मेस इंक्लूडेड नहीं होता है, बट यहाँ पे इस बजट में आपको मेस भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 5800 USD देने के बाद कुछ भी नहीं देना यूनिवर्सिटी में, पूरे साल का एक्सपेंस आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर आपको थोड़ा और बजट अपना कम करना है तो आप हॉस्टल चेंज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है जब स्टूडेंट्स वहाँ रहने लग जाते हैं तो सेकेंड ईयर के बाद 4-5 बच्चे मिलकर एक फ्लैट या फिर अपार्टमेंट ले लेते हैं बाहर एंड वहाँ पे वो लोग अपना रेंट शेयर कर लेते हैं, तो जो उनका एक्सपेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और आपके पास सेम इसमें भी ऑप्शन होता है मेस के लिए भी। अगर आपको खुद खाना बनाना आता है तो सेल्फ कुकिंग का आपके पास ऑप्शन होता है, आप खुद खाना बनाएंगे तो जो आपके मेस के चार्जेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो काफी बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। अगर आपका कम बजट है तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का आपका पैकेज हो गया 5800 USD का एंड अगर ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो 6 साल में आपका 28-29 लाख के अराउंड अमाउंट आता है, जिसमें कि आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, योर हॉस्टल, योर ट्यूशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, इवन योर फूड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो अगर आपका 30 लाख का बजट है तो प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल्स काफी पास है यूनिवर्सिटी से, वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्टल है, आप 5-10 मिनट में अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। एंड हॉस्टल्स के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, टेबल, चेयर, वार्डरोब, इवन ब्लैंकेट्स एंड पिलो आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपको सिर्फ अपनी बेसिक चीजें इंडिया से लेकर जानी होती हैं। हॉस्टल्स आर कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। जितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें अपनी लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल देखना है, हमें गर्ल्स हॉस्टल में इनरोल करवाना है, देन दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे लड़के एंड लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स अवेलेबल है। हॉस्टल्स में फूड के लिए 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, वहाँ पे मेस भी अवेलेबल है। अगर आपको खाना बनाने में प्रॉब्लम आती है या फिर आपको मेस लगवाना है देन देयर इज ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको सेल्फ कुकिंग करनी है तो फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं। किचन की फैसिलिटीज वहाँ पे हैं, आप खुद खाना बनाए खाएं,
अपना चीज़ें खुद हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको रूम में प्रॉब्लम होती है पढ़ने के लिए, उनके लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल जो भी एक बेसिक फैसिलिटी होती है हॉस्टल की, वो सारी आपको मिलेगी एंड दैट टू इन अ वेरी गुड कंडीशन। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट द यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स, हॉस्टल में क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। एंड यस आई फॉरगेट वन पॉइंट कि हॉस्टल्स आर कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। 24/7 वहाँ पे आपको CCTV सर्वेलेंस मिलता है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी आप बिल्कुल सेकेंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ हॉस्टल्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों को वहाँ पे। ये सारी बातें हो गई यूनिवर्सिटी की, हॉस्टल की। इसके अलावा मैं एज ए सिटी बात करूँ तो प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन ग्यूमरी सिटी। ग्यूमरी सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कैपिटल है आर्मेनिया का, दैट इज येरेवन। येरेवन से ये 119 किलोमीटर है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया इज द 7th सेफेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो सेफ्टी का कंसर्न जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल नहीं करना है आपको, सेफ एंड सिक्योर है, बच्चे आपके आराम से वहाँ रहेंगे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि मैम आर्मेनिया बच्चा जाएगा तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर रहेगा, समर्स में, विंटर्स में कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी। क्लाइमेट में देयर इज सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द ईयर। समर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है वो 23 से 25 डिग्री का वहाँ पे टेम्परेचर होता है मैक्सिमम। एंड विंटर्स में जो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है दैट इज -12 डिग्री टू -15 डिग्री, इतना ही आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सो किसी भी आप अब्रॉड की कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप रशिया भी जाओ, कजाकिस्तान भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो इतना आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। बट एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज यहाँ पे आपको थोड़ा कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ देन प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का भी बैरियर ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो भी जनरली इंग्लिश में ही बात करते हैं एक दूसरे से। तो इंग्लिश आपको आती है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ। इफ यू ऑल्सो वांट टू स्टडी MBBS इन आर्मेनिया देन यू कैन चूज प्रोग्रेस मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड मैंने कोशिश की है कि वीडियो में सारी चीजें बता दूं, बट कहीं अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पे। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड देन यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.insureeducation.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।